विशेष दिन है, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए विशेष दिन है। एक 31-32 साल की आयु क्या होती है? कुछ नहीं होती है अपने आप में। और इस छोटी सी उम्र में उस आदमी ने जो किया वो दुनिया के पैमाने पर, दुनिया में भी उनको याद किया जाता है और बार बार कहा जाता है। और हम तो ये कहें कि अगर पिछले उसमें चलें तो स्वाधीनता के लिए संग्राम जहाँ कहीं भी हुए हैं, पूरी दुनिया के पैमाने पर हुआ ये संग्राम। एक ज़माना था, कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया भर में साम्राज्यवाद की चपेट में थी दुनिया, और हर जगह लोग संघर्ष कर रहे थे। उसमें भारत के संघर्ष से हम लोग ज़्यादा परिचित हैं। और उस संघर्ष में अगर कोई दो नाम याद करना हो तो दो नाम आता है। एक आता है महात्मा गांधी का और दूसरा नाम आता है भगत सिंह का। और कहीं कहीं तो भगत सिंह महात्मा गांधी से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यह ज़माना ऐसा था, इसने वो दर्शन दिया कि उस छोटी सी उम्र में, और बाकी लोग तो लंबी लंबी उम्र उन्होंने जिए, लंबी पारियां खेली, संघर्ष किया, सब किया, लेकिन ये आदमी, ये तो बच्चा ही थे, युवा थे, और 20 साल की उम्र में ही वो एक तरीके से, ये ऐसे यूँ समझिए कि वो तो बचपन में ही बंदूक की खेती किया करते थे अपने माँ बाप के साथ खेतों में। और इस छोटी सी उम्र में वो आदमी जो दर्शन दिया वो अपने आप में अद्भुत है। गांधी तो एक सर्वमान्य नेता थे, उनके पास एक बड़ी पार्टी थी, उनके पास एक बड़ी विरासत थी, और उस विरासत के साथ वो चल रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी जमीन खुद पुख्ता किया, अपनी जमीन इन्होंने बनाया। वह वैचारिकी जो दुनिया के पैमाने पर स्थापित हो रही थी, और एक तरीके से कहा जा रहा था कि तो सपना देख रहे हैं कार्ल मार्क्स, और सोवियत रूस में जब उसका प्रयोग हुआ वो अभी पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाए थे। ये जब राजनीति में आए तो इनको तो जज्बा था भारत को स्वाधीन करने का। इनके सामने जो मूर्ति उभर करके आती थी कि भारत का नक्शा हुआ करता था, और एक दुबली पतली कृष्णकाय महिला हुआ करती थी और जंजीरों से जकड़ी हुई, और उस समय केवल एक ही प्रतीक था कि हमको इस माँ को स्वाधीन कराना है। और उस स्वाधीन कराने के सबके अपने अपने लक्ष्य थे, अपने अपने तरीके थे। लेकिन ये नौजवान, वो जो उस समय की धारा थी, गरम दल की धारा थी कांग्रेस की, उस सबसे अलग हट करके इन्होंने एक वैचारिकी स्थापित करने की कोशिश की, और कोशिश किया और बताया कि हमको केवल इस ब्रिटिश साम्राज्य से हमको स्वाधीनता नहीं प्राप्त करनी है, हमको अपनी जड़ता से भी हमको स्वाधीनता प्राप्त करनी है, हमको अपनी जड़ता से भी स्वाधीनता प्राप्त करनी है, हमको जो अपनी कुरीतियां हैं, जो अपने अंधविश्वास है, हमारे अंदर का शोषण है, जो हमारे अंदर का छुआछूत है, इससे भी हमको आजाद होना है। और इससे आजाद हम कब होंगे? जब हम एक वैचारिक रूप से मजबूत होंगे, और वो वैचारिक आंदोलन भी हम चलाएंगे। वही हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आमने सामने खड़े हो जाते हैं। गांधी और भगत सिंह दोनों कभी कभी आमने सामने भी खड़ा होते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, अगाध सम्मान था। गांधी को गांधी नहीं कहते थे, एकमात्र भगत सिंह ऐसे थे, उनकी पूरी की पूरी टीम गांधी को गांधी नहीं कहती थी, इनको महात्मा कहती थी, महात्मा शब्द से इन्हें संबोधित करती थी। और ये एक नरेशन गढ़ा गया कि ये तो हिंसा के पुजारी थे, इन्होंने बम फेंक दिया संसद में, इन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने कहा कि हम हिंसा के हम पक्षधर नहीं हैं, हमको हिंसा करने के लिए हमको बाध्य किया गया जब हमारे अस्मिता पर कोई चोट पहुंचाएगा, जब हमारे एक सर्वमान्य नेता को आप इस हिंसक तरीके से आप उसकी हत्या करेंगे, और फिर अगर हमें आप चुनौती दोगे तो हम भी आपसे किसी माने में कम नहीं है, हम भी उसका प्रतिकार करेंगे, हम भी उसका प्रतिकार करेंगे। और उस प्रतिकार का उन्होंने प्रायश्चित भी किया। बार बार उन्होंने कहा
कि हम हिंसा करना नहीं चाहते थे। और शायद यही कारण था कि ब्रिटिश कोर्ट में भी लोगों ने कहा कि अगर भगत सिंह हमारे यहाँ का नागरिक होता, हमारा सिटीजन होता, हमारे देश में अगर वो आंदोलन करता, ब्रिटेन में करता, तो शायद हम उसे सम्मान देते और उसका सम्मान करते, उसका आदर करते, क्योंकि ऐसा नौजवान, ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि का, ऐसी तीक्ष्ण मेधा का 30 साल 31 साल का समय क्या होता है। उसने पूरी वैचारिकी रची, एक दर्शन दिया, एक जीने का सिद्धांत दिया, एक राजनीति का दर्शन दिया, एक अर्थशास्त्र दिया, एक समाज का दर्शन दिया। उस छोटी सी उम्र में वो आदमी संघर्ष भी करता रहा और उस संघर्ष के साथ लिखता भी रहा, लेखनी भी देता रहा, अपने पूरे के पूरे विरासत को, अपने पूरे के पूरे साथियों को एक राजनीति करने का तरीका सिखाया। उसने एक सिद्धांत सिखाया कि नहीं, केवल यही तरीका नहीं है जो हम लड़ते हैं, वो लड़ने का और तरीका क्या होना चाहिए। उसका परिवार कहा जाता है कि वो तो सिख परिवार के थे और सिख परिवार में भी सिख धर्म के होने, अनुयायी होने के बावजूद भी उनके पिताजी विशुद्ध आर्य समाजी थे, घनघोर आर्य समाजी थे। लेकिन ऐसी हालत में वो लिखते हैं कि नास्तिकता का दर्शन वो लिखते हैं, बम की फिलॉसफी लिखते हैं। बम की फिलॉसफी कब लिखते हैं? जब गांधी वो बम के ऊपर बम का दर्शन जब गांधी देते हैं तो उनके उसके उत्तर में वो लिखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन क्या है, हम बम क्यों चाहते हैं, हम बम क्यों बनाना चाहते हैं, बम क्यों जरूरी है। संसद में भी उन्होंने बम फेंका तो हिंसा के लिए नहीं फेंका, किसी की हत्या करने के लिए नहीं फेंका। वो स्पष्ट रूप से उनके परिचय में उल्लेख था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हमारी आवाज सुनो तुम, हमारी आवाज तुम्हारे तक पहुंचे, तुम्हारे कानों तक पहुंचे। और आज का संदर्भ ये है कि इतने सालों के बाद भी आज भी भगत सिंह का वो दर्शन, भगत सिंह की फिलॉसफी आज की तारीख में भी जिंदा है। और जो भगत सिंह उस समय कहा करते थे कि हमारी स्वाधीनता का मतलब ये नहीं है कि हम गोरे अंग्रेजों को हटा करके काले अंग्रेज अपने यहाँ बैठा दें, हमारा दर्शन, हमारा मकसद है इन तमाम रूढ़ियों से, तमाम अर्थशास्त्र से, तमाम ऐसे आर्थिकी से जो आम जनता के विरुद्ध हो, जो आम जनता का सम्मान न करता हो, जो मानव को मानव न समझता हो, ऐसे ऐसे सारे लोगों का हम विरोध करते हैं, हम प्रतिकार करते हैं। और शायद आज की तारीख में भी जो स्थिति है कि अंग्रेज तो चले गए, सब हो गया, लेकिन आज 70-80 सालों के बाद भी ये कारपोरेट कल्चर क्या है, एक दो लोगों के हाथों में, चंद लोगों के हाथों में, चंद कारपोरेट के हाथों में देश की पूरी सत्ता को आपने सौंप दिया है। और यही कारपोरेट लोग दुनिया के पैमाने पर भी जहां जहां ये अपना हस्तक्षेप करते हैं, अगर हम अपने पड़ोस को देखें तो जो हमारा दर्शन हुआ करता है कि हमारा पड़ोसी भी हमारा परिवार होता है, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज नेपाल से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लंका से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, रूस से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, चीन से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। चीन के प्रति हम नफरत की आग उगलते रहते हैं, लेकिन धंधा करने के लिए, अपने मित्रों को धंधा देने के लिए हम वहां जाते हैं और उनसे सौदा कर देते हैं और चीन को हम अपना पूरा पूरा भूभाग दे देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। और अगर बांग्लादेश में, अगर श्रीलंका की सत्ता अगर ये कहती है कि वहां का कोई कारपोरेट विशेष को हम अपने यहाँ, हम उसको शोषण नहीं करने देंगे, हम उसकी बिजली नहीं देंगे, तो यहाँ नरेशन गढ़ाया जाता है कि बांग्लादेश तो हमें आंखें दिखा रहा है, हमसे उसका संबंध खराब हो रहा है, लंका तो आंखें दिखा रहा है, हमसे संबंध खराब कर रहा है। तो इन्हीं सब संदर्भों में आज के देश में, आज भारत में वाकई भगत सिंह के उन विचारों का, उन सिद्धांतों की कुछ ज्यादा आवश्यकता आ गई है कि यह जो कारपोरेट कल्चर है, ये जो कारपोरेट हमारे ऊपर हावी हो गया है। और आज की सरकार कहने के लिए जनतंत्र है, जनतंत्र के नाम पर, जनतंत्र के बहाने कारपोरेट लोग यहाँ कब्जा कर लिए हैं। जो अभी सरकार है वो सरकार अपने से काम नहीं करती है। हम लोगों ने देखा 17 महीने, 13-14 महीने लगातार हमारा किसान आंदोलन चला और किसान नेताओं का एक ही कहना था कि जो भी हमारे साथ बात करने आए, अगर वो निर्णय करने की स्थिति में हो तब तो हमारे सामने आए, और नहीं तो जो निर्णय करने वाले लोग हैं वो खुद हमारे सामने आवे, सीधे निकल करके सामने आवे। और किसानों ने कह दिया कि तुम सरकार नहीं चलाते हो, तुम सरकार नहीं है, तुम जिसके इशारे पर चलते हो उसको भेजो।
अडानी को भेजो, अंबानी को भेजो, कारपोरेट को भेजो, या जो निविदा वहां से आ रहा है वो सीधे सीधे अपने आप को कहे कि मैं तो कारपोरेट का प्रतिनिधि हूं, आकर के हमसे बात करे। और फल यही हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री उनके साथ समझौता करता है, लेकिन उस समझौते का कोई मतलब नहीं होता है, उसका आज तक पालन नहीं किया गया। 3-4 साल 5 साल हो गया, उसका आज तक पालन नहीं किया गया। तो आज की हालत में आज हम भगत सिंह के इस जयंती अवसर पर हम तो यही आह्वान करेंगे कि भगत सिंह का जो सपना था वो सपना आज भी अपने आप में है कि उस समय ये साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ा जा रहा था, आज ये लड़ाई कारपोरेट के विरुद्ध हो गई है। वह कारपोरेट उससे ज्यादा खतरनाक है। उसको तो हम लोग जानते थे कि सामने हमारे दुश्मन खड़ा था, हम उसको जानते थे कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन आज की तारीख में तो हमारे घर में हमारा दुश्मन खड़ा है, हमें लूटने के लिए, हमें प्रताड़ित करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमारे अपने किचन में घुसा हुआ है, हमारे अपने बेडरूम में घुसा हुआ है, उसकी नज़र हमारे खेतों पर है, उसकी नज़र हमारे कल कारखानों में है, उसकी नज़र हमारे रेल पर है, हमारी भेल पर है, हमारी सेल पर है, हमारी तमाम देश की संस्थाओं पर उसकी नजर है, और वो उसको निगलता जा रहा है। जहां से भी लाभ मिल सकता है वो उस पर कब्जा कर रहा है, और हमारे देश की जनता असहाय होकर के उसको देखने के लिए बाध्य है। उसको धर्म की घूंटी पिला दी गई है, उसको काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाया जाता है, उसको राम मंदिर दिखाया जाता है, उसको कृष्ण भूमि दिखाई जाती है, उसको तरह तरह से उसको आपस में लड़ा करके, और ये कारपोरेट अपना हित साधन कर रहा है। ऐसी हालत में आज के दिन हम तो यही कहेंगे कि भगत सिंह का वो जो सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए आज फिर एक बार जरूरत है सबको एकजुट होने की, जनतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, आंदोलन के माध्यम से, या जैसे भी हो, इस कारपोरेट पर सरकार को हटाना ही शायद शहीद आजम भगत सिंह का के सपने को पूरा। जी, शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर सभी को मैं बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में आह्वान किया कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाने का। हमने छिंदवाड़ा के अंदर भूला पुनर्वास केंद्र में ग्रामीणों का कार्यक्रम किया। यहाँ पर अडानी की कंपनी है, अडानी का पेज पावर प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर के यहाँ किसानों का आंदोलन चला। उनकी अभी तक पावर प्लांट तो नहीं बन पाया, गौतम अडानी के सुपर प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी, लेकिन किसानों की जमीनें वापस नहीं हुई। उन्होंने अधिग्रहण कर लिया था, अपने अधिकार में ले ली थी जमीन, लेकिन किसानों ने उसको अपनी जमीन को वापस ले लिया कर रहे उस पे, लेकिन जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ये एक संघर्ष हमारा चल रहा है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे ने ये कॉरपोरेट विरोधी दिवस इसलिए मनाया क्योंकि मोदी सरकार ने जो 3 किसान विरोधी कानून लाए थे, उसका मकसद था कि देश की जमीनों को अडानी अंबानी को सौंपना और देश के कृषि व्यापार को पूरी तरीके से कॉरपोरेट के हवाले करना। इस साजिश को किसान संगठनों ने समझा, मुख्य तौर पर पंजाब के किसानों ने समझा, और शुरुआत जो उन्होंने की तो पूरा देश का किसान उनके साथ में खड़ा हो गया और 3 किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। लेकिन अगर आप बीज का क्षेत्र देखें तो बीज क्षेत्र कॉरपोरेट के हाथ में पूरी तरीके से चला गया है। मॉन्सेंटो, कार्गिल, तमाम किस्म का पूरा पेस्टिसाइड का जो व्यापार है वो भी उनके हाथ के अंदर जा चुका है। जो खाद है वो भी भेजने की तैयारी है, सरकार ने इसकी डिलाइसेंसिंग कर दी है, वो भी पूरी तरीके से उनके पास जा रहा है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, जो दर्शक हैं जो जानते नहीं हैं खेती किसानी के बारे में, कि पानी के जो स्रोत हैं, मतलब जो पानी है, मैं जब विधायक था 10 वर्ष, तो जिन कमेटियों में था वहां पर एक प्रस्ताव आता था कि जो पूरा इरिगेशन सिस्टम है ये भी प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए, कॉरपोरेट को दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी घाटे के अंदर जाता है। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है किसानी से जुड़ी हुई वो कॉरपोरेट के हाथ में जा रही है, और कॉरपोरेट मूल तौर पर अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए काम करता है, पूरी दुनिया में काम करता है।
और उसकी लिमिट ये है कि 1600 करोड़ रुपया एक दिन में अडानी कमा रहे हैं। मैं जिस जिले के अंदर हूँ, छिंदवाड़ा जिला, बहुत उसका नाम है, लेकिन उस पूरे जिले की भी कमाई, या मैं कहूँ कि कई जिले मिलाकर भी कमाई 1600 करोड़ रुपया नहीं होगी। इतनी एक व्यक्ति, एक जो है अडानी, वो कमाने का काम कर रहा है। इससे गैर बराबरी पैदा हो रही है, इससे हिंसा पैदा हो रही है, इससे पूरा का पूरा जो कानून थे, जो श्रम कानून थे, 44 कानून थे, उनको खत्म किया गया है। एक जमाना था 150 साल तक इस बात की लड़ाई चली, 8 घंटे होने चाहिए, लेकिन अब 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जा रहा है। और अब ये वाली बात भी सामने आ गई है कि इतना काम लिया जा रहा है कि मेंटली उनके ऊपर असर पड़ रहा है, आंख के ऊपर असर पड़ रहा है, हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। अब इसके ऊपर ओवरवर्कड जो हैं कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज, जिनके बारे में कहा जाता है 1-2 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, हमारी सब नई पीढ़ी के बच्चे, उनकी पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का भी काम हो रहा है। मतलब अधिकतम शोषण और अधिकतम मुनाफा, ये पूरा का पूरा कॉर्पोरेट का सूत्र है। इस पूरे सूत्र का विरोध जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा करता है, इसीलिए ये पूरा का पूरे कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आयोजित करने का काम किया गया। मैं इतना ही कहूँगा शहीद भगत सिंह के बारे में कि इस देश में शायद 142 में से एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो विरोध करेगा या विरोध करता होगा, या जो कि शहीद भगत सिंह का प्रशंसक नहीं होगा। तो ये जो उनकी शहादत है, ये उसकी कद्र है इस देश के अंदर। और वो शहादत 23 वर्ष की उम्र में थे पूंजीवाद को लाना चाहते थे वो के, क्योंकि अगर इनका के पक्षधर होते, आखिरी में उन्हें सजा हुई फांसी की, उसमें बम पटकते तो जो असेंबली के कई सारे लोगों की मारना उनके लिए आसान था, क्योंकि बम तो थे ही उनके पास में और वो पटके भी गए थे। लेकिन वो केवल कहा जो था, बहरों को आवाज सुनाने के लिए वो किए गए, उसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई। और ये भी एक बड़ा मसला है कि जब उनके परिवार के लोग पहुंचे और कहा कि तैयार हैं अंग्रेज आपको छोड़ने के लिए, या तो माफीनामा दे दीजिए या केवल इतना कह दीजिए कि हम रिपीट नहीं करेंगे अपने किसी इंसिडेंट को और आम आदमी का जीवन जिएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया और जो है उन्होंने कहा कि मेरे जीने से तरीके से मैं कुर्बानी देकर देश की सेवा करने का काम कर पाऊंगा। और वो बात सही साबित हुई है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को उनसे जो है वो प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेता है। और विशेष तौर पर जो पंजाब के किसान हैं, उन्हें जो ऊर्जा मिलती है और जो आज उनकी एक ताकत है कि कोई भी सरकार रहे, 2 महीने से लेकर 6 महीने तक वो पूरी रेलवे को भी ब्लॉक करने की हैसियत रखते हैं, रोड्स को भी ब्लॉक करने की हैसियत रखते हैं, जो करना चाहें वो करें। और इस देश के अंदर जो एमएसपी की लड़ाई चल रही है, एमएसपी की लड़ाई में ये बात याद रखना चाहिए कि एमएसपी केवल गेहूं और चावल की केवल पंजाब में ही पूरी होती है, बाकी पूरे देश में कहीं पर खरीद नहीं होती है। लेकिन अब लोग चाहते हैं, और ये संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है, और वही हमारी चल रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी C2 प्लस 50% की मिलनी चाहिए और समर्थन मूल्य के ऊपर सभी कृषि उत्पादों की खरीद होना चाहिए, कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं। तो बस मैं इतना कह करके कि कॉरपोरेट जो है वो सरकारें बना रहा है, कॉरपोरेट सरकारें तोड़ रहा है। ये जो पैसा आया 50-50 करोड़ रुपए में एक एक विधायक जो महाराष्ट्र के अंदर खरीदा गया, वो कॉरपोरेट का पैसा था, क्योंकि मुंबई राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। तो वहां पे 50-50 करोड़ के अंदर जो है शिवसेना के विधायकों को खरीदा गया, एनसीपी के बाद में विधायकों को खरीदा गया, अपनी सरकार बनाई गई। और वही कोशिश अब केंद्र के अंदर जारी है, क्योंकि अभी केंद्र की सरकार वैसे है कि वह बच्चा जो बालपन में बंदूक की खेती करने के लिए अपने खेतों में बंदूक बोया था, आज शायद हमारा देश फिर वहीं पहुंच गया है। वो थी किसान की पीड़ा, अपने अस्मिता की रक्षा की पीड़ा, अपने अस्तित्व की रक्षा की पीड़ा। वो अस्तित्व की रक्षा के लिए आज की तारीख में भी हमारा किसान वैसे ही संघर्ष कर रहा है, वैसे ही जूझ रहा है। और जो सपना उस समय देखा था, वो 13 साल का युवा, वह 13 साल का नौजवान
जो शायद आगे रहा होता, अगर उसको और समय मिला होता, अगर उसने 23 साल में पूरे देश में एक जन क्रांति की आग जला दी, एक पूरे सैद्धांतिकी की, एक समाजवादी दर्शन का, एक क्रांतिकारी दर्शन का बीजारोपण उसने किया। शायद अगर उसको और मौका आगे मिला होता तो शायद आज भारत की तस्वीर और होती, और 1947 अगर आया होता तो शायद 1947 उसके पहले ही आ गया होता अगर हमारे भगत सिंह रहे होते। लेकिन खैर जो भी है, लेकिन आज की तारीख में भी वो किसानों की पीड़ा आज भी उभर करके वैसे आई है, और शायद यही कारण है कि भगत सिंह के इस 117वीं जयंती पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, और वही नहीं बल्कि ये मजदूरों के साथ भी मजदूर और किसान दोनों मिलकर के आह्वान किए हैं कि अब इस देश को कारपोरेट विरोधी, कारपोरेट के चंगुल से हमें मुक्त करना ही है, और उसके लिए अब हमें निर्णायक जंग छेड़नी होगी। जिस तरीके की जंग भगत सिंह ने छेड़ा था, जिस तरीके का, जिस अस्मिता की रक्षा के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेल से निकल सकते थे, फांसी के फंदे से भगत सिंह निकल सकते थे, क्योंकि तमाम लोगों ने माफिया मांगी हैं, तमाम लोग माफिया मांग करके बाहर आ गए। सरकार का तो मैं केवल यही कहना था कि आप निकल करके आप कहिए कि आप सामान्य जीवन जिएंगे, और अब आप सरकार के प्रति, इस ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, इस साम्राज्यवाद के प्रति आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन भगत सिंह को ये गंवारा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम, जिस माँ ने हमें पैदा किया है, जिस माँ के ये अन्न खा करके हमारा ये पोषण हुआ है, हम उस माँ को पराधीन नहीं रहने देंगे, उस माँ के सारे सपूतों को का हम शोषण नहीं होने देंगे। हम तो बार बार आवाज उठाएंगे, हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे। हाँ, हम हिंसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप भी ये हमको गारंटी दीजिए कि आप भी हिंसा नहीं करेंगे, हमारी मांगों को, हमारी बातों को आप सुनेंगे। और शायद यही कारण था कि ब्रिटिश की कोर्ट में, ब्रिटिश की संसद में भी इनके प्रति एक सम्मान का भाव व्यक्त किया गया, और वहां पर यह वर्जन दिया गया कि अगर लाला लाजपत राय हमारे यहाँ के रहते तो शायद उनके ऊपर वो लाठियां न पड़ी होती, और उनकी उस तरीके से निर्मम हत्या न की गई होती। वो हमारे यहाँ भी आदरणीय होता, पूजनीय होता, क्योंकि वो तो अपने देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रहा था। जो उसके देश में ये साम्राज्यवाद के वो जड़ों को मजबूत करने के लिए जो कमीशन गया था, वो उसका विरोध कर रहे थे। और भगत सिंह भी, जो उनके उस अपमान का, उनकी उस हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने एक हत्या की, और उसके बाद वो और भी हत्या कर सकते थे, पूरा का पूरा सदन उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शांतिप्रियता का परिचय दिया। तो ऐसा भी नौजवान हमारे लिए आदर्श का पात्र होता। और फिर इन सारे संदर्भों को अपना देखते हुए आज उनके 117वीं ये जयंती पर जिस तरीके का आह्वान किया है हमारे किसान मजदूरों ने, हम उसका स्वागत करते हैं। और उसके स्वागत करने के साथ साथ यह भी है कि सरदार भगत सिंह जिस सैद्धांतिकी का निर्माण कर रहे हैं, उनका कहना था कि ये केवल विचारों से काम नहीं चलेगा, उसके पीछे एक मजबूत संगठन भी बनाना होगा। अपने विचारों को धार देने के लिए, अपने विचारों को आंदोलन में परिणत करने के लिए, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संगठन का होना भी जरूरी है। और उसी संगठन निर्माण की प्रक्रिया में वो लगे थे। इनकलाबी नौजवान सभा का उन्होंने गठन किया, हो चुके नौजवान थे, और आगे अगर बढ़े होते तो शायद आज कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति वो नहीं हुई होती। एक आइकान बन के, जिस तरीके से ये महात्मा गांधी आइकान बन के अपने उभरे, और उनके उत्तराधिकारी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, और तमाम लोग हुए। अगर भगत सिंह भी हमारे बीच रहे होते तो शायद आज हमारे देश का नक्शा कुछ और होता, हमारे देश की स्थिति कुछ और होती। और जिस तरीके से हमारे पड़ोस में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अपना श्रीलंका हो, या दुनिया के जितने किसी दुनिया के लोग हैं, जिन जिन लोगों ने अपने यहाँ संघर्ष करके साम्राज्यवाद के विरुद्ध में अपना बिगुल बजाया, वो जिस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था आज आकर के ला रहे हैं, वो शायद हमारे हिंदुस्तान में तो उस समय भी था। स्वाधीनता के बाद 1952 हुआ, 1957 हुआ, वामपंथी आंदोलन, और भगत सिंह का दर्शन, सही माने में वो भगत सिंह का दर्शन